हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 421 जुड़वा बच्चे। ताहिरी कंफ्यूज हो गई। वो भी उसके साथ अंदर बैठ गई। उसने कार में बैठकर किसी को एक मैसेज किया। माइका ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका लिया। वैभव ने युवराज को देखा जो एकटक जंगल के अंदर देखे जा रहा था। वैभव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है? युवराज ने अपना सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, चलो बॉस को सिर्फ देखकर अच्छा लग रहा है। वैभव ने अपना सर हिला दिया। वो सब वहाँ से फौरन निकल गए। अब आगे। अगले दिन आर्मी कैंप में रोनित और तेज आपस में मिलकर किसी इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहे थे और वो इम्पोर्टेंट बात अयान के बारे में बात थी जो उन दोनों के लिए सबसे ज़रूरी थी। तेज कहा, रोनी तुझे क्या लगता है, क्या कल माइका जी और अयान साथ थे? रोनी ने कुछ सोचते हुए कहा, अंसार का तो यही कहना है कि कल माइका जी अयान से मिली थी। ताही ने कल मुझसे बात की थी क्योंकि उसे माइका जी की चिंता थी, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा कि उसे माइका जी मिल गई। तेज ने रोनित से कहा, अंसार की बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, वरना अयान वापस नहीं आता। वो आज ही वापस आया हो, किसी और को वहाँ भेज दिया। पक्का माइका जी ही वो वजह होंगी, ताकि अगर माइका जी दोबारा गलती से वहाँ चली भी गई तो वो उनसे ना मिल पाए। रोनित ने कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। तेज ने रोनित से कहा, उसके पास जाकर पूछे क्या? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, चल सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उसका एक ही रिएक्शन होगा। तेज ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या माइका जी का अयान से 2-2 बार मिलना किस्मत है या इत्तेफाक है? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, तेरा क्या मतलब है? ताही मुझसे मिली, इसमें ना ही उसे पता था कि मैं यहाँ हूँ और ना ही मुझे पता था। हमारा मिलना भी किस्मत और इत्तेफाक दोनों ही था। तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा। तेज ने फिर कहा, तुझे क्या लगता है माइका जी से मिलकर अयान का क्या रिएक्शन होगा और माइका जी का क्या रिएक्शन होगा? क्या उन्हें जरा सा भी कोई एहसास हुआ होगा? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई भी एहसास महसूस हुआ होगा। तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, और उस पत्थर दिल बब्बर शेर को भी कुछ महसूस नहीं हुआ होगा। रोनित ने सोचते हुए अपना सर हिला दिया। वो दोनों अपने अपने हिसाब लगाने में लगे हुए थे। तभी उनके पीछे से उन्हें एक दमदार आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या ये कोई बात करने का टाइम है? रोनित ने पीछे पलटकर देखा और तेज ने बैठे बैठे हुए ही अपना सर घुमाकर देखा तो उनके पीछे मेजर अयान अपने हाथ बांधे खड़े थे और उन दोनों को सख्त नज़रों से देखे जा रहे थे। ये देखकर दोनों ने उसके साथ खड़े अंसार को देखा तो अंसार ने बस अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर दोनों ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अयान उन दोनों की बात को सुन चुका था। रोनित ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेज बेफिक्री से कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम बंदूक लेकर हर एक सेकंड आपके जैसे खड़े रहें? क्या हम 2 मिनट बात नहीं कर सकते? और वैसे भी हम अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, आपके बारे में नहीं चिपची। रोनित ने उसे आंखें दिखाई तो तेज ने भी उसे आंखें दिखाई। अयान तेज को देखते हुए बोला, जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में बात ना करके अपने बारे में बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। तेज ने उसे गुस्से से देखा और उसके सामने खड़े होकर गुस्से से बोला, हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, जल्दी ही तुझे मेरे 4 बच्चे देखने को मिल जाएंगे। फिर देखना कैसे तू उन्हें प्यार करने के लिए तरस जाएगा, लेकिन मैं तुझे उन्हें छूने भी नहीं दूंगा। तेज की बात सुनकर रोनित ने अपना अफसोस से नामे सर हिला दिया और अंसार हंसने लगा। अयान ने तेज को देखते हुए अपने लहजे में कहा, फिर 4 साल बाद चारों को एक साथ लाना। तेज ने कंफ्यूज होकर पूछा, 4 साल बाद क्यों? अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, 4 बच्चे 4 साल में ही होंगे।
ये सुनकर रोनित अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। तेज ने चिढ़ते हुए कहा, मेरे बच्चे जुड़वा होंगे, समझे? और मेरे बच्चों की छोड़ तो अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता? अयान ने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए कहा, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना है क्यों? ये सुनकर तेज खुद में बड़बड़ाया, बोल तो ऐसे रहा है जैसे बच्चे पैदा। अयान उसे बीच में रोकते हुए कड़क आवाज में बोला, मेजर तेज, अगर बातें हो गई हों तो अपने काम पर वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी रोनित, जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, क्या मयिका जी से मिलकर तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या एक बार भी तेरा दिल नहीं पिघला उन्हें दोबारा देखकर? क्या एक बार भी तेरे दिल ने ये नहीं कहा कि वो उनके पास जाना चाहता है, वापस उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है? क्या एक बार भी उन्हें देखकर तू खुद को अधूरा महसूस नहीं करता? तुझे नहीं लगता कि तू अकेला? वो आगे कुछ अयान कहता, अयान पलटकर उसे देखते हुए बोला, नहीं, मुझे किसी को देखकर कुछ महसूस नहीं होता और ना ही मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। और बात रही अधूरेपन की, तो मेरा फर्ज मुझे पुकार कर देता है, और जिसकी तू बात कर रहा है अब उसके मन में भी मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ एक अनजान शख्स हूँ। क्या अब कुछ है इस पर बोलने के लिए? रोनित ने कुछ नहीं कहा तो अयान ने कहा, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तभी रोनित बोल पड़ा, अगर उन्हें याद नहीं है तो तू याद उन्हें दिला कर। अगर अपनी पुरानी यादें नहीं दिलाना चाहता तो नई यादें बना। तेज ने कहा, रोनी की बात सही है, तू ये कर सकता है। अयान ने पहले उन दोनों को देखा जो अब भी उतनी ही परवाह करते थे जितनी कि पहले वो उनसे अलग रहता है, फिर भी वो दोनों उसकी उतनी ही परवाह करते हैं। अयान ने शांति से कहा, रोनी तेजू, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, ये पहले वाली नामुमकिन था, ये पहले भी नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है। वो और मैं बहुत अलग अलग हैं, बहुत। वो अब भी उस दुनिया से है जहाँ से मैं कोसों दूर हूँ। पहले भी उसका मुझसे मिलना नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है, और मेरी ज़िंदगी का मकसद मरते दम तक सिर्फ मेरा फर्ज निभाना है। वो पहले भी दूर थी और अब भी दूर है। उसका मुझसे दूर रहना ही बेहतर है ताकि वो शांति से अपनी ज़िंदगी जी पाए। उसने आज तक बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और भी दर्द सहे और दोबारा इस बारे में कोई बात ना हो तो अच्छा है। इतना कहकर वो जाने लगा। रोनी, जो इतनी देर से उसकी बात चुपचाप सुन रहा था, उसने उसके सामने जाकर गुस्से से कहा, तू अब उनसे इसलिए दूर रहना चाहता है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अयान ने उसे देखते हुए कहा, रोनी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर दोबारा वो मेरे पास आई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ ये गलत होगा? हर बार वो ही सब कुछ क्यों सहे? वो एक ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो उससे बेपनाह प्यार करे, हर वक्त उसका साथ दे सके, उसे कोई तकलीफ ना होने दे, जो उसे हर एक खुशी दे सके। तेज ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या खुशी तो नहीं दे सकता? जितना प्यार उनसे करता है उतना कोई नहीं कर पाएगा। अयान ने तेज को देखते हुए कहा, उसे मैं याद नहीं हूँ जिस वजह वो आज खुश है। फिर उसने कड़क लहजे में कहा, बहुत हो गई बातें, अपनी अपनी जगह पर जाओ। अंसार, जो काफ़ी देर से अयान को देखते हुए उसकी बात सुन रहा था, उसने अयान से कहा, भाईजान, आपकी सारी बात सही हो सकती है, लेकिन मैंने आपको उनके लिए अकेले में कई बार तरसते। अयान उसकी तरफ देखकर तेज आवाज़ में बोला, अंसार। अयान की तेज आवाज़ सुनकर अंसार चुप हो गया। उसने अयान के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर अपना सर झुका लिया। रोनित ने अयान से कहा, अपनी तेज आवाज़ से उसे तू चुप नहीं करवा सकता। तू क्या समझता है कि हम दोनों तेरे बारे में नहीं जानते? तो तेरी ये गलतफहमी है। तेरे दिल मन सबका हाल हम जानते हैं। अयान ने इस बारी काफ़ी सख्ती से रोनित से कहा, मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय मेरे फर्ज के अलावा। वही मेरा प्यार, वही मेरा कर्म है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से तेज कदमों से चला गया। अंसार ने अयान को जाते हुए देखते हुए कहा,
ये झूठ कह रहे हैं। ये पहले भी अकेले रहते थे, लेकिन अब ये सच में अकेले नजर आते हैं। ये अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हर पल हर एक सेकंड बस ड्यूटी में लगे रहते हैं। रोनित ने अंसार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें भी उसकी ज़्यादा चिंता है। अंसार ने नम आंखों से रोनित को देखते हुए कहा, सर पहले जब मुझे डार्कविन के बारे में पता चला था, ये पता कि वो कोई और नहीं वही है जिससे भाईजान मोहब्बत करते हैं, तो सच में उन पर बहुत गुस्सा आया था ये जानकर कि वो कैसे भाईजान को धोखा दे सकती है। लेकिन जब भाईजान उनसे दूर हुए तब मैंने उनकी तकलीफ अपनी आंखों से देखी थी। वह दर्द कई गोली लगने से ज़्यादा होता है। रोनित की उसका कंधा चलाते हुए कहा, चलो छोड़िए ये सारी बातें। तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो लगता ही नहीं था कि माइका जी दोबारा कभी आयान से मिलेगी, लेकिन किस्मत ने ही उन्हें आपस में मिलाया है, वही कुछ करेगी। रोनित ने उसे देखा। दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। आप सबको क्या लगता है, क्या माइका और आयान फिर से मिल पाएंगे? अपना सुझाव कमेंट में देना ना भूलें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ स्टोरी को सुनते हैं। प्लीज़ आप सब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।